नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आज गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तारी में इल्ज़ाम ये है कि अल-कादर ट्रस्ट में जो उनको ज़मीन मिली कोई 500 कनाल के करीब, वो सारी की सारी करप्शन का मामला था। उन्होंने एक बिज़नेस टाइकून को बरतानिया से मिलने वाले 190 मिलियन से ज़ायद जो रकम थी वो उन्होंने उनको दी, उसके बदले में उनको 50 अरब रुपये की ये ज़मीन गिफ्ट कर दी गई। ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल 2+2 4 की तरह बिल्कुल सीधा सादा मामला है और इसमें सारे का सारा डॉक्यूमेंटेड है। हुकूमत का ये दावा है। हुकूमत का केस क्या है जिसमें इनको गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अब भी ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि इमरान खान ने कोई करप्शन की है, और वो ये भी समझते हैं कि उनको जो गिरफ़्तार किया गया है कोर्ट की हदूद से गलत किया गया है, उनके जो वारंट छुपाए गए वो गलत किए गए, और वो ये समझ रहे हैं कि सारे का सारा मामला जो है सियासी है, और इस पर वो सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार भी कर रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरे भी कर रहे हैं। इस पर ये केस है क्या, ये मामला है क्या, ये शुरू कैसे हुआ और कहाँ तक पहुँचा, कानूनी पोजीशन क्या है, हुकूमत का मौक़िफ़ इस पर क्या है, इस पर बात करने के लिए बहुत ही मशकूर हूँ। राजा खुर्रम शहज़ाद मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। राजा खुर्रम जो है सीनियर कानूनदान हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लायर्स फॉर्म की तर्जमानी भी करते हैं, डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कानून के माहिरीन हैं वो भी अभी कसाना साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर, ज़ुबैर कसाना साहब जो कि उनके पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उससे पहले जो अमूमी राय सामने आ रही है वो ये कह रहे हैं कि ये केस बदनीति की बुनियाद पर बनाया गया है, गलत केस है, गलत गिरफ्तारी है। आपका मौक़िफ़ है क्या कि गिरफ्तारी है क्या, केस क्या है? देखिए जी, वो जो 190 मिलियन पाउंड जो वापस किया गया पाकिस्तान को, उस हवाले से इसकी जो ताने बाने हैं ना, वो 3 दिसंबर 2019 की जो इनकी कैबिनेट मीटिंग हुई इमरान खान साहब की और उसकी कैबिनेट की, उसमें उन्होंने एक अप्रूवल ली सो कॉल्ड, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को काबिल कबूल बनाया कि ये कैबिनेट की तरफ से एक बिल पास कर दे जो इन्वेल्प बंद था, सील था। अच्छा। और जो पैसे दिए गए थे शहजाद अकबर साहब की जो सारी थी उसमें सारी मेलाफाइडी थी, उन्होंने ला के तो एक बिजनेस टाइकन जो है उनके बिहार पे जमा करवा दिए सुप्रीम कोर्ट में। अब चाहिए तो ये था कि वो खुद इसको फेस करते जो मलिक रियाज साहब है और ख़ुद इसको प्रोसेस करते, लेकिन इन्होंने एक इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग थी जिस हवाले से इन्होंने तकरीबन 498 कनाल 4 मरले जगह जो है अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के हवाले से, जिसको इन्होंने तकरीबन जो 200 कनाल से ज़्यादा रजिस्टर्ड हो चुकी है बीबी जो पिंकी हैं उसके उनके नाम बुशरा साहिबा के नाम पे, हाँ जी, उनके नाम पे हो चुकी है। इन्होंने उस वक्त जो डील की ना उसकी एक एप्लीकेशन आई और उस पर नैब में जाके इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। नैब इस तरह नहीं होता कि आपको एप्लीकेशन या नहीं, आपका केस ये है कि जो 190 मिलियन 190 मिलियन पाउंड जो थे वो जुर्माना हुआ जो वापस आए बरतानिया से, जो पाकिस्तान आए, हाँ। वो जो थे वो उनको दे दिए गए, सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा के फिर उनके पास पहुंच गए। हाँ, उन्होंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो गवर्नमेंट पाकिस्तान को दिए गए वो उन्होंने मलिक रियाज के बिहार पे वहां पे जमा करवाए जो उनको उनके जुम्मे लायबिलिटी थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखें कैसी चालाकी से ये सारा काम हैंडल किया। इसमें इमरान खान साहब की करप्शन कहां से आ गई? करप्शन उनकी 3 दिसंबर 2019 की कैबिनेट मीटिंग में मेलाफाइडी, बददियानती, बदनीति और बेईमानी उनसे स्टार्ट हुई, जब उन्होंने वहां कैबिनेट में बैठ के ये कहा कि जो ये पैसा आया इसको हम जमा करवा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में ऑन बिहाफ ऑफ किस पे था, मलिक रियाज, और इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई नैब में। नैब में देखें जो ये सारा प्रोसीजर हुआ, इसमें जुल्फी बुखारी पेश हुए हैं, वहाँ पे वाडा साहब पेश हुए हैं, उसके बाद इमरान खान साहब को आया नोटिस, अल्हम्दुलिल्लाह पेश नहीं हुए, बीबी को आया वो पेश नहीं हुई, फराग होगी को आया वो नहीं आया, ये रिकॉर्ड पे है सारी चीज़ें। अब जब ये वारंट जो निकला है ये 1 मई की बात है, उसके बाद इसके बाद फिर इसको इंक्वायरी आई, इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया गया। इन्वेस्टिगेशन ये पहले जब नोटिस भेजा गया ना इनको, कॉल अप नोटिस, उस पे इनको जब लॉ के पूछा तो ये नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये आए नहीं, कोई भी पेश नहीं हुआ। इसमें 2 बंदे जो है ना वो आए हैं, जुल्फी और वाडा साहब जो है ना वो वहाँ पेश हुए हैं। अच्छा, ये शिकायत जो आती है फिर एक कंप्लेंट वेरिफिकेशन होती है, कंप्लेंट वेरिफिकेशन के बाद ये नेचुरल प्रोसेस है जिससे इंक्वायरी होती है और फिर वो इन्वेस्टिगेशन में बदली होती है। इन्वेस्टिगेशन से अगली स्टेज पे जो होता है ना वो नैब एलिजिबल होता है तो गेट अरेस्ट वारंट अगेंस्ट द कल्प्रिट जो भी है। अब इसमें जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में जब ये फाइनल होने के बाद रेफरेंस फाइल होता है, अब ये जो इन्होंने तीसरे स्टेज पे था ये केस, और उसके बाद इनके पास इख्तियार था। देखिए आफ्ताब सुल्तान साहब ने इसकी सारी वेरिफिकेशन की है, जो तफ्तीश हुई है उसके कोई ये जब पेश ही नहीं हुए, उसके बाद जब इनको सारे इन्वेस्टिगेट किया गया तो इनके सारे मामला तो क्लियर हैं। ये 2+2 की जो बात हो रही है ना, इसमें आप देखें कि पैसा किधर जमा हुआ है, आया किधर से था, और उसके बाद उसके बदले
एक गिफ्ट ले लिया गया जिसमें 50 अरब से ज़्यादा वो की जगह है। और देखिए उसमें अब एक बंदा प्रोफेसर है, बीबी रह गई है, और उसके बाद उनके साथ फ़रग होगी और इमरान साहब। अब ये चारों पे जो केस फेस करना है, ये म्यूज़िक तो इनको फेस करना पड़ेगा, ट्रायल तो इनका होगा। मैं बाकी चीज़ों पे बाद में जाऊंगा, पहले मुझे बताइए, अगर इमरान खान साहब इसमें पेश हो जाते, वजाहत कर देते कि ये चीज़ इस तरह है और ये मामला इस तरह है, तो यह मुमकिन था कि ये केस बनता ही ना और ये ख़त्म हो जाता। देखिए ये तो फिर नैब की अपनी एक मर्जी होती है, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं, उसके लीगल पॉइंट है। अगर इनके खिलाफ कोई थी तो ये जाते। मैं समझता हूँ कि इनको पहले दिन जाके टैकल करना चाहिए था। और अब इनकी, मैं अवैध साहब के आगे गुफ्तगू सुन रहा था, मुझे अहमद अवैध साहब कह रहे हैं सियासी मुकदमा है। नहीं देखिए सियासी मुकदमा है तो ये गिफ्ट लेने वाली बात, 190 मिलियन जो पाउंड जो वहाँ से आए वापस, ये शहजाद अकबर ने वहाँ पे जाके जमा करवाता, क्लियर चिट लेता और कहता जी ये मिलियन जो आए, हाँ जी हो गए। देखिए कौमी खजाने को तो इन्होंने टकेगा नहीं रहने दिया। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो अफरा तफरी फैलाई वो ये कि कैबिनेट में सील बंद एनवेल्प, उसका रिकॉर्ड है बाकायदा। ये जाए ना कैबिनेट में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है आफ्ताब सुल्तान साहब के पास, उसमें नैब के हवाले से कैबिनेट के कई लेटर प्रोवाइड नहीं कर सके जिसपे अप्रूवल थी कि ये उसके पैसे उसके नाम पे और फलां के नाम पे फलां कर देते। अहमद अवैध साहब का ये भी कहना है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का ये भी कहना है कि अगर इमरान खान करप्ट होते तो वो इतने, उन्होंने 50 अरब रुपये या अरबों रुपये इस तरह कमाए हुए होते तो वो डील कर लेते, बीच में से दे देते और खुद भी बच जाते। तो साबित होता है कि उन्होंने करप्शन नहीं की हुई, उनके पास इस किस्म का पैसा नहीं है कि वो डील करते रहे और लोगों को साथ मिलाते रहे। देखिए जी इसकी ना रिकवरी की मैप एलोकेशन समझनी पड़ेगी। अच्छा पैसा कहाँ से आया? बरतानिया से। ये ऐसा तो नहीं ना कि वो पैसा इनकी जेब में था, इधर से उठा के इधर कर देते और ये करते। वो 190 मिलियन जो पाउंड वहाँ से आया वो वापसी थी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। शहजाद अकबर इनको हैंडल कर रहा था, उन्होंने गवर्नमेंट में मंगवाने की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक इसको कैबिनेट में रखा। कैबिनेट वालों ने उस पर कोई ना उन्हें बताया कि ये क्या है ना कुछ, ने कहा जी अप्रूवल होगी आपकी। बड़ी बात जो की जा रही है कि इमरान खान साहब को जो गिरफ्तार किया गया है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस से किया गया और उस पर हमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है काफ़ी बरहम भी नज़र आते हैं। तो ये गिरफ्तारी जो है कह सकते हैं इसकी बुनियाद पर कि गिरफ्तारी का तरीक़ाकार जो है वो गैर कानूनी है, जगह जो है जहाँ से गिरफ़्तार किया गया है वो गैर कानूनी है और उसकी बुनियाद पर चूँकि अब ज़मानत भी हो सकती है, 90 रोज़ का रिमांड की बजाय नैब कवानीन आपने ख़ुद तब्दील कर दिए हुए हैं, तो अब जो है इमरान खान साहब की ज़मानत भी हो सकती है। देखिए इस हवाले से तो ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद उन्होंने जो फैसला करना है या जो उन्होंने नोटिस लिया वो कोर्ट का मैटर, और मैं समझता हूँ जो कोर्ट के हवाले से उनकी प्रोसीडिंग्स होंगी वो बेहतर होंगी। और वही कोर्ट में मैं समझता कानून के हवाले से प्रेमिसेस में से जो गिरफ्तारी जो है उसके हवाले से वो जो उस वक्त इंसिडेंट हुआ है उसके हवाले से अभी कोई रिपोर्ट ऐसे मेरे सामने नहीं आई जिसमें ये बताया गया कि प्रेमिसेस के अंदर से, ये तो नामुमकिन है कि कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार किया हो सकता है, बाहर उसकी जो हाई कोर्ट की प्रेमिसेस है वहाँ पे खड़े हों या वहाँ जा गुजरे हों या वहाँ पे कहीं बैठे हों, लेकिन कोर्ट के अंदर से नहीं हुए। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कोर्ट के आर्डर को बेक करना था जी, ये तो जी पहली बात है, ये तो उन्होंने मना नहीं किया था इनको। ये मेरे ख्याल में एक एप्लीकेशन मूव की है इन्होंने, पिटीशन रिगार्डिंग जो इनके जो FIR हुई है उसी में ये चाह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें या उस वाले से कोई प्रे थी जो मुझे वहाँ पता लगा। अच्छा दूसरा ये बात है कि इमरान खान साहब जब अगर गिरफ़्तार कर लिए गया, आपकी हुकूमत ने गिरफ़्तार कर लिए, अब पहले की तरह तो नहीं है कि 90 रोज़ का लाजमी रिमांड हो, कानून तब्दील हो चुका हुआ है, तो इमरान खान साहब को कितने दिन जो है ज़मानत पर महरूम रखा जा सकता है रिमांड पर कानूनी तौर पर? वरना कोर्ट की मर्ज़ी है वो तो कल भी ज़मानत हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि कानून के मुताबिक इमरान खान साहब को कितने दिन आप पकड़ के रख सकते हैं? जो IO है ना उसने जो अपनी ज़िम्मेदारी जो मरतब की है, जो उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके हवाले से तो इनको फिल फोर वहाँ पे जो इसके 24 आवर्स में जो इनको पेश करना होगा वो मुतलका जो जज हैं उनके पास, वहाँ पे रिमांड के हवाले से जो इस्तदा करेंगे वो मुतलका IO ही बता सकता है। मैं नहीं समझता कि अभी जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किया कि इनको महरूम रखा जाएगा बेल से, ये मतलब देखें इन्हें मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेल्टर है वो दिया जाएगा ना। इन्हें फेयर ट्रायल के हवाले से इनको मौका मिला था पहले भी, जब इनको ये कहा गया कि आप वहाँ पे आके अपनी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और करें। और अभी भी मेरा ख्याल है जब ये अरेस्ट हुआ है तो इसमें रिमांड इसलिए नहीं लिया जाता कि महरूम किया जाए बेल से, रिमांड इसलिए किया जाता है कि अगर ये बनता है इनका तो इनको डिस्चार्ज कर दिया जाए, इनको केस में से बरी कर दिया जाए, मतलब एक्विट कर दिया जाए। लेकिन अगर ये वेरिफिकेशन में चले जाते हैं तो 100% चांसेस थे कि अगर कोई बात थी तो वो क्लियर होती। अभी मैं नहीं समझता कि ये रिमांड जो है वो महरूमी का शिकार इन्हें होने देगा। अगर तो ये गुनाहगार पाए गए हैं तो 15 दिन का तो इनका रिमांड वहाँ पे ज़रूर होगा। उसके बाद अब बाकी जो मामला है तो वो IO कंसर्न जो है वो उसके शवायद और इंसिडेंट रिपोर्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये मेन कल्प्रेट है और मेन के हवाले से इनका जो रोल है वो मेन बनता है। साहब आप एक कानूनी शख्सियत हैं और कानून को बेहतर तौर पे समझते हैं, मुझे ये बताइएगा कि एक सियासी रहनुमा है उस पर
वो कहते हैं कि सारी उम्र हम पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और अब हम 1 साल के अंदर हम पर 150 के करीब मुकदमात दर्ज हो गए हैं। उनमें ये करप्शन के मुकदमात भी हैं, उनमें दहशतगर्दी के मुकदमात भी हैं, उनमें 144 की खिलाफ वर्जी के 148 के मुकदमात भी हैं। तो वो ये कहते हैं कि असल में ये सारे के सारे मुकदमात, सारी उम्र हम पे एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, अब हम पे मुकदमात जो दर्ज किए जा रहे हैं ये सारे के सारे सियासी बुनियादों पर हैं, ये बदनीति से हैं, ये सियासी इंतकाम के लिए हैं। इसके पीछे ना कानून है, ना इंसाफ है, ना ही कोई ऐसी रवायात हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंतकाम लिया जा रहा है। ठीक है, इसकी पहली मिसाल जो है वो प्रिंसिपल सीट जो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर है, उसमें 2 दिन पहले इनकी एक पिटीशन आई थी जिसमें क्वैशमेंट मूव की गई थी ताकि ये जितने मेरे 100 से ज़्यादा जो FIR इनकी क्वैश की जाए, खारिज कर दी जाए। तो लिहाजा कोर्ट ने इसको नहीं एक्सेप्ट किया इस्तदा को। उन्होंने कहा कि आप जाके पुलिस डिपार्टमेंट के पास पेश हो। बाकायदा वहाँ पे आर्गूमेंट्स हुए। पंजाब गवर्नमेंट का जो वकील आया उसने बताया जी कि अगर ये ऐसी सूरत है तो इनके पास अदालत को भेज दिया करे ताकि ये वहाँ पे जाके, क्योंकि ये इस लेवल पे चले गए हैं कि ये अदालत में आके इनकी जज के बाहर, जहाँ पे कोई बंदा हाई कोर्ट में नहीं पेश हो सकता गाड़ी के ऊपर सवार होकर, वहाँ पे जनाब ये आते हैं। इनको ये एक नेचुरल प्रोसेस में से गुजारने के लिए आसानियाँ दी गई, जिसकी वजह से इन्होंने सारे कॉल अप नोटिस को जो है ना वो अपने फुट पे रखा। मैं समझता हूँ अगर इनकी जगह इनकी टीम अगर इनके साथ सिंसियर होती, ये खुद अपने मामला को समझ रहे होते, इन्हें पहले दिन से आके इसको ज्वाइन करना चाहिए था। देखिए ये क्रिकेटर था, 92 का अवार्ड लेते हैं, मैं समझता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे काम करते रहे हैं। फेस करना ही तो एक स्पिरिट होती है, जो आप किसी भी स्पोर्ट्समैन को ले लें, सियासतदान को ले लें, फेस करना ही तो असल में किसी भी आप फील्ड के बंदे को लें, वो उसका एक पहला मोहरा होता है, पहला सेहरा होता है, पहली उसकी एक काविश होती है कि वो उसको आके फेस करे। इन्होंने ना किसी चीज़ को लेना है। इनके ऊपर जो अभी केसेस चल रहे हैं सर, वो FIRs के हैं, पेट्रोल बम को फेंकने के हवाले से है। जो ज़मान पार्क में इस वक्त ऑपरेशन हुआ उसको गलत रंग दे के एक एडिशनल सेशन जज की वहाँ पे आर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन को इन्होंने गिरफ्तारी के ज़मरे में ला के वहाँ मीडिया और बंदे इकट्ठे करके अपने आप को मजलूमियत का प्रचार करके ये आगे लेके गए। इनके ऊपर जो पर्चा रेस कोर्स में हुआ है वहाँ पे इन्होंने रोड ब्लॉक किया, उसके बाद इन्होंने पुलिस की गाड़ी जो आप देखें किनाल के अंदर गिरा दी इन्होंने, जो उसके पर्चा हुआ। उसके बाद देखिए आप इस्लामाबाद की तरफ मूव करें, वहाँ पर गाड़ियाँ जला दी। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का कल्चर ये नहीं है। आप किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को देखें, वो गुफ्तगू करेगा, बात करेगा, आर्गूमेंट्स में हरा देगा या हार जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा कि आप देखिए आप किसी मुकाम पे भी जाके देखें, इनकी बेल के हवाले से जो भी चीज़ें डिस्कस होंगी वो इनका जेस्चर है। ये यू टर्न से स्टार लेने वाला बंदा ओए तोए से अब बातों को घुमा के अपने आप को इसने अंधे कुएं में धकेल दिया है। देखिए नैब का एक सब्जेक्ट जो है ना वो ऐसा नहीं है कि जिसमें से ये अब आएंगे या इनको महरूम रखा जाएगा, ये फेस करेंगे, इन्हें शुरू से करना चाहिए था। साहब ये क्या बात हुई कि अगर मियां नवाज शरीफ को नैब गिरफ्तार करे तो वो गलत है, और मरीम नवाज़ को गिरफ्तार करे तो वो गलत है, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करे तो वो गलत है, ख्वाजा साद रफ़ी को गिरफ्तार करे तो वो गलत है, शायद खाकान अब्बासी को करे तो गलत है, आपके एहसन इकबाल को करे तो गलत है, और इमरान खान को करे तो ठीक है। सुभान अल्लाह जी, मर्द कलंदर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। उसने 188 से ज़्यादा डेट्स इस्लामाबाद अटेंड की और एक शिकन नहीं आई, और 125 क्वेश्चन के जो जवाब दिए गए नैब की कोर्ट में खड़े होकर नंगे पाँव बीबी मरियम ने, जब वहाँ पे जस्टिस ये अपने जस्टिस 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट की जो रेफरेंस को एक बना के उधर दिया गया नैब कोर्ट में, और वहाँ पे देखें सुप्रीम कोर्ट के जजों सेशन जज के ऊपर आके बैठ गए कि भाई काम करो। उस वक्त की जो भी लीगल प्रचार थे उनके आगे मियां नवाज शरीफ खड़ा होकर उसने एक बार नहीं कहा, बड़ा ज़बरदस्त उनके पास मौक़िफ़ था। लीगल टीम ने शायद कहा भी हो उनको कि आप इसको लें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फेस करूंगा। उन्होंने अल्लाह पे छोड़ा। आज पूरा ज़माना देख रहा है। नहीं देखे, मैं मुझे बात मुकम्मल करने दें। मियां साहब के साथ जितनी टीम थी ना सर, मियां साहब के साथ जितनी टीम थी उसने फेस किया। आप देखें शबीर साहब अंदर है, उन्होंने कहाँ बार बार आके बिल्कुल, उन्होंने हमजा साहब देखे अंदर, ख्वाजा साद रफ़ी साहब को देखे, दोनों भाइयों को उन्होंने जाके फोकस किया, कहाँ पे वो चलाए चीखे, और उन्होंने कहा जी आग लगा देंगे। आज कोर कमांडर के बाहर खड़े हो गए जो मैसेज दे रहे हैं ना हाई फाई लेवल पे कि हमारे जो एटॉमिक जो हमारे पास चीज़ें हैं और जो हमारे यहाँ सासा जो हमारे पास वो गैर महफूज की तरफ लेके जा रहे हैं। इन लोगों का एजेंडा जो है वो खतरनाक है। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे तबाही मचाई कर लगाएं। देखिए बाल्टी रख के मुझे बात देखे, बाल्टी रख के सर पे घूमता रहा,
मुझे बताएं बाल्टी में कौन सी सिक्योरिटी थी। आज गिरफ्तार हुए, वो टप्पे टुप्पे सारे उड़ गए। ये सब लोगों को एक मैसेज दिया गया। आज देखिए पूरे लाहौर में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोर कमांडर के बाहर खड़े होकर ये मैसेज दे रहे हैं कि लाहौर में प्रॉब्लम है और लाहौर में आज तक कंटोनमेंट में ऐसा नहीं हुआ जो आज हुआ है। बड़ा शर्मनाक है, बड़ा अफसोसनाक है और दुश्मन इसका फायदा उठा रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी, आप जो बार बार कह रहे हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ ने 188 पेशियां भुगती, तो इमरान खान भी तो अब जा रहे हैं ना अदालतों में, जा रहे हैं। वो कहते हैं मेरी जान का खतरा था, मैं इस वजह से नहीं जा सकता था। अब वो अदालतों में जा तो रहे हैं और आपने अदालतों में जाते हुए गिरफ्तार किया ना आपने उनको। मुझे इजाजत दें, मैं एक बात कर, किस पेशी पे गाड़ी नहर में गिरी, किस पेशी पे जाती उमरा में जाके लोगों ने आग लगाई, किस पेशी पे कोर कमांडर के बाहर खड़े हो गए ये बदतमीजियां और किसी एक पेशी पे मुझे बताएं। देखिए मैं एक बात सर, इमरान खान के पास डिवोटेड कारकुन हैं, जान देने को तैयार हैं, आपके पास नहीं है। तो फिर क्या केपीके में ना, आपके पास कारकुन नहीं है ऐसे जो 10 साल से, देखिए मेरी रिक्वेस्ट है, हाँ जी, ये बात केपीके में 10 साल से 25-25 हजार पे उन्होंने कम से कम 5000 बच्चा जो है ना इन्फ्लुएंसर भर्ती किया। ठीक है, देखिए मियां नवाज शरीफ ने कहीं 1 रुपया देके बंदों को ना अपने किराए पे नहीं रखा था। मियां शहबाज साहब ने पूरे लाहौर क्या पूरे पंजाब को चेंज किया। आप देखें इन लोगों की सैक्रिफाइस, इन लोगों का एक काम करने का अंदाज, और आप इसका देखें बुजदार उसको उन्होंने लगा के ये लाहौर की आप सूरत हाल देखते रहे हैं। इस लाहौर को उन्होंने बदली कर दिया था शहबाज साहब ने, और इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया था। और आज अगर दोबारा पाकिस्तान की तरफ देखिए, ये ज़बानी ये बातें करते, आटा जी महंगा और आटा बेचने की लाइनें हो, पहली बार पाकिस्तान में गरीबों को मुफ्त आटा दिए जाने की कोशिश की गई है। चलें इसी पर बात करने के लिए शेख रशीद साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, आप पेशीनगोइयाँ कर रहे थे, उम्मीद दिला रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ये तो सख्त दिन आ रहे हैं, बुरे दिन आ रहे हैं। कह रहा था कि 8 तारीख से हालात खराब होंगे। मैंने तो कभी नहीं कहा ये अच्छे दिन आने वाले हैं। ये बेवकूफ़ हैं, कमअक्ल हैं, ज़हनी पस्ती का शिकार हैं। अपना जो थोड़ा बहुत रही सही कसर थी इन्होंने आज दूर कर दी, और जेल इनकी ख्वाहिश थी। पहले इन्होंने 2 दफ़ा इमरान खान पे कातलाना हमला किया। ये हर बंदा कहता था कि इनको जेल डालेंगे, अब डाल दिया तो भुगतें। शेख साहब, इस वक्त हुकूमत ये कह रही है कि जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कर रहे हैं, इससे इंडिया बड़ा खुश हो रहा है, और इंडिया वाले शादियाने बजा रहे हैं कि जनाब पाक फौज के खिलाफ ये सारा कुछ कर दिया गया। आपका तो बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कानून के दायरे में रह के करना चाहिए। लेकिन ये भी कोई तरीका नहीं कि एक मुल्क के वजीर आजम को, साहब को इस तरह जलील करके आप गाड़ियों में डालें और शीशे तोड़ के पकड़ें। और आपकी नज़र होनी चाहिए कि मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन, और इन सियासतदानों ने तो इलेक्शन में जाना नहीं है। ये जो 13 पार्टी है इनका तो वोट ही नहीं। जो आज थोड़ा बहुत कोई पोलिंग एजेंट मिल सकता था वो भी खत्म हो गया। हालात इनके तो सत्यानाश हो गए, ये जिंदा दफन हो गए सियासत में। इमरान खान और ऊपर चला गया और मजबूत। आने वाले दिन आपको कैसे लग रहे हैं? आने वाले दिन मैं 20 दिनों में फैसला होते देख रहा हूँ जी। आज 8 तारीख है, 9 है, 21 दिन लगा ले, इस महीने में फैसला हो जाएगा कि क्या होना है। सर, क्या फैसला एक्सपेक्टेड है? कुछ भी हो सकता है, मुझे तो नहीं पता। मेरे तो तल्लकात नहीं है जी। मेरे तो 1 साल हुए ना एस्टेब्लिशमेंट से तल्लकात है, इमरान खान के साथ तल्लकात है। आज जो कुछ इन्होंने किया, गिरफ्तार करके देख लिया, जो कुछ बयान दे रहे हैं ये सारे लंदन में, आज इवन फील्ड के बाहर नहीं निकल सकता इमरान खान कह रहा हूँ नवाज शरीफ तो कहो कि अपने घर के बाहर कदम रख के बताएं, पाकिस्तान छोड़े। ये सारे वजीर जो कहते थे जेलों में डाले, इनको कहें कि जरा फैसलाबाद निकल के बताएं वहां गोली से कितने लोग जख्मी हुए हैं। पिंडी में गोली चली है, लोग जख्मी हुए हैं, पेशावर में हुए हैं, कोयटा में हुए हैं। सो इनका तो सवा सत्यानाश हो गया जी। जब गोली चल जाए और कारकुन को लगे तो वो दर हकीकत में उस हुक्मरान पार्टी को गोली लगती है जो सारा इसका मुजिब होती है। शेख साहब, बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह के हालात बरकरार रहते हैं तो मुल्क में इमरजेंसी लग सकती है, बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हो सकते हैं। जो मर्जी लगा ले, इमरान खान का रास्ता नहीं रोक सकते। जेल में रखें, रेल में रखें, 10 साल करें, 5 साल करें, वो आके रहेगा। अब उसको नहीं रोक सकते। ये अगर गलती करेंगे तो ये घरों से नहीं निकल सकेंगे। ऐसे जज्बात हैं लोगों के। मेरे साथ अभी डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे, वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केस है वो करप्शन का बड़ा पक्का केस है। वो बिल्कुल छोड़ो जी केस को। ये सारे 1100 अरब रुपए खाए हुए भागे हुए मफरूर भाई प्राइम मिनिस्टर, इस अटॉर्नी जनरल को कौन है, नवाज शरीफ को अपने घर से बाहर कदम रख के बताए, पाकिस्तान ना आए।
इस वक्त जिस वक्त आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं उसको कहें कि अपने घर के बाहर कदम रख के बताएं जो वहाँ के हालात हैं। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद कह रहे थे अगर जब मेरे तल्लुकात नहीं हैं इस वक्त, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नहीं है और बाकी भी वो, लेकिन इसके बावजूद वो अब 20 दिनों की बात कर रहे हैं, अगले 20-21 दिनों में यानी मई के ही अंदर, उनको नहीं पता, वो कहते हैं मुझे नहीं पता लेकिन कुछ होगा, होने वाला है। उनका चैलेंज है कि हुक्मरान जो है बाहर निकल के दिखाएं अवाम इनके साथ क्या करेंगे। ये उनकी गुफ्तगू थी। इस वक्त मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम न्यूयॉर्क। नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से। अभी शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे मुकदमात को आप रहने दें, इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या जो भी हैं वो कहते हैं इवन फील्ड में हमें ज़रा बाहर निकल के दिखाएं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं राजा खुर्रम शहजाद, आप मुस्लिम लीग न्यू लायर्स फोरम के तर्जमान भी हैं और उसके साथ साथ डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए और मैं इसके साथ बहुत ही मशकूर हूँ। चौधरी ज़ुबैर कसाना जो है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप इंसाफ लायर्स फोरम की रहनुमाई करते हैं, क़यादत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। राय साहब, क्या शेख रशीद साहब का चैलेंज था, कहते हैं जो मर्ज़ी कहते रहे, ज़रा बाहर निकल के दिखाया, अवाम आपको बता देगी। देखिए जी, वो हमारी सियासत का एक अहम रुकन रहे हैं और हैं भी हैं, और मैं समझता हूँ वो बड़ा रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी अक्लमंदी है कि एक पार्टी के खुद ही चेयरमैन है, खुद ही सेक्रेटरी हैं, खुद ही उसका सारा हैंडल करते हैं और एक बड़ी पार्टी में जम करके बैठ जाते हैं। उनका तजर्बा, उनकी बातें अपनी जगह पे बेहतर होंगी उनके। मैं समझता हूँ कि अब लोगों को शऊर जो आया ना, उन्हें पता लगा है कि काम करने वाले की इज़्ज़त है। अब देखिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद है, अभी पिंडी में ये बता रहे थे, इनके हल्के के लोग इनके बेहतर जो मामला है वो समझते हुए इनके साथ जो भी करें इनको गोली पे लाएं इंशाल्लाह ताला। मेरी क़यादत, मैं बताऊं, मेरी क़यादत बात पे आ जाते हैं। नवाज शरीफ साहब, हमजा साहब, ये मैं कह रहा हूँ कि रेलवे को उसके पाँव पे खड़े करने वाले अपने ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ये सारे बाहर बैठे हुए हैं, ये अपनी जगहों में आएंगे, घरों में आएंगे। आप देखिएगा, आपको 2 दिन में पता लग जाएगा कि लोग ये जो शऊर बेदार कर रहे हैं ना, जो जाके ये कोर कमांडर के घर पे अटैक कर रहे हैं, इनको इसका भी सबक मिल जाएगा। ये सारे वो KPK में भर्ती हुए एक 5000 की टीम है जिसको उन्होंने 25,000 पे फिक्स किया था 10 साल पहले। ये बाकी कोई एक मुहब्बे वतन बंदा ऐसा नहीं हो सकता को सिपह सलार को जाके किसी बात पे उस पे मैं आता हूँ मैं किसाना साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। क्या साहब, जो गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर अभी मेरी अहमद अवैस साहब से भी बात हो रही थी। वो ये कह रहे थे कि ये जो वारंट जो थे छुपाए गए और फिर जहाँ से गिरफ्तारी की गई, और हुकूमत जो है वो कई जगहों से बड़े लूज जगहों, लूप होल्स हैं उसके सारे के सारे चीज़ों के अंदर। आप इस गिरफ्तारी को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, इसमें इस गिरफ्तारी को देखने वाली बात कौन सी है? इस गिरफ्तारी को जिस अंदाज में सर, वो 190 मिलियन अंदाज में ये गिरफ्तारी की गई है ना सर। अच्छा, वो बंदा एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर था। अच्छा, फिर ये बात भी छोड़ दें, वो बंदा कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट में मौजूद है और रजिस्ट्रार के कमरे में मौजूद है। यहाँ स्टैंडिंग ऑर्डर्स मौजूद हैं कि सेशन कोर्ट्स में भी अगर बंदा कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर आ गया ना, कोई भी एक्यूज्ड, तो उसको तावक्ते के कोर्ट की तरफ से डिक्लाइन ना हो जाए मैटर, उसको उस वक्त तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इवन आफ्टर डिक्लाइनेशन आप उसको कोर्ट प्रीमिसेस से अरेस्ट नहीं कर सकते। आप रजिस्ट्रार के कमरे में से कर रहे हैं। ये सीधी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उस चीफ जस्टिस के लिए जिसके रजिस्ट्रार के कमरे में से उनको गिरफ्तार किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर बरहम है तो इस बात पे बरहम है वो कि जहां से गिरफ्तारी की गई और जिस तरह की गई। वो कहते हैं ना कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये चीफ साहब इस बरहमी से आगे निकल आए। ये चीफ साहब के अपने घर पर अटैक हुआ है और उठा के कौन लेके जा रहा है? रेंजर्स। पुलिस आपकी जवाब दे गई, FI आपकी जवाब दे गई, नैब आपकी जवाब दे गई। कैसी है, कौन सी ऐसी आफत आन पड़ी कि आपको ज़रूरत पड़ी रेंजर्स को आके उनको उठाने की? और व्हील चेयर जिस वो देखें, वो सारा सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो तस्वीरें चल रही हैं जिस तरीके से। भाई आपने गिरफ्तार करना है, 1001 चीज़ें थी। यहाँ JIT बनी है, JIT घर जाके उनसे क्वेश्चंस कर रही है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जा रही है ना। आपने अगर गिरफ्तार करना था और जगह थी और तरीके थे वहां पे से गिरफ्तार करने की, आपको कोई कहानी नहीं मिल रही थी। राजा साहब अभी बता रहे थे कि वो शामिल तफ्तीश ही नहीं हुए, जाके उन्होंने उनको शामिल तफ्तीश होना चाहिए था। अगर वो शामिल तफ्तीश हो जाए तो मुमकिन था। एक बंदे के ऊपर नजम साहब पिछले 60-65 साल की उसकी बाहोश जिंदगी के अंदर उसके ऊपर एक FIR नहीं हुई और पिछले 1 साल में 150 FIRs हो गई हैं और वो 150 FIRs को ज्वाइन कर रहा है और वो उन प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन कर रहा है। वो कोर्ट्स में जा रहा है, 400 किलोमीटर का सफर करके जा रहा है। पहले एक बात लगती थी कि जी इसके साथ तो लोग बड़े आते हैं, भाई चाहने वाले थे तो आते थे ना।
अब फिर उसके अपने कहने पर लोग रुके हैं, लोग नहीं गए। जिस वक्त लोग नहीं गए आपने इस भोंडे तरीके से उसको गिरफ्तार करना था। अच्छा, मैं अपने भाई की अगर इजाज़त हो तो मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं, ILF को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये सिर्फ एक क्वेश्चन का बताएं कि 460 बिलियन का जो मलक रियाज के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया, इस केस का शाखसाना उधर से जा रहा है ना, क्यों करवाया? सिर्फ ये बता दें कि ये जो बाहर से आपका रिकवर हुआ वापस आया, वो कहते हैं वो पैसा उधर क्यों दिया, फिर उधर से वो अभी मेरे कादर ख्याल में ट्रस्ट इसका वाले जवाब पैसे देते क्यों लिए? ये वापस आ जाता। दूसरा मैं अपने भाई से एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा, मैं अगर इजाज़त हो, ये जो अभी बता रहे हैं रजिस्ट्रार, वो रजिस्ट्रार का कमरा नहीं था, ये वेरिफिकेशन का एक कमरा है, जो एक छोटा सा कमरा है जहाँ पे वो भी प्रोसेस होता। अगर वो प्रोसेस करके इन हो जाते तो वो कोर्ट की प्रेमिसेस में चले जाते। अभी उनको अंगूठा तो थंब इंप्रेशन देना था, तो उससे पहले ही इन पे कार्रवाई होगी। ये तो खैर मौके की मुनासबत से जो बात हो रही होगी वो वहाँ पे चीफ जज साहब देख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ इनका क्वेश्चन एक ही है कि अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट पे जो 200 कनाल जगह रजिस्टर्ड अपने नाम इंतकाल करवाई वो वापस देते। 460 मिलियन का जो मलक रियाज के नाम पे जो उन्होंने चेक जमा करवाया सुप्रीम कोर्ट में, वो वहाँ पे जमा करवा के इन्होंने अंदर ही अंदर पैसे लिए दिए। और एक मैलिफाइड इंटेंशन ये कि पैसे सवाल मुकाल वो ना सर, ये दे जवाब जिसका अभी दे, और मैं कर दूंगा क्लियर है। मैं राजा साहब बहुत प्यारे और बहुत जो है ना वो हर दिल अजीज भाई हैं हमारे बार में। और राजा साहब, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतने मासूम हैं। अच्छा, राजा साहब अगर वो वेरिफिकेशन रूम को ये समझते हैं कि वो किसी धोबी की दुकान है या वो धोबी का नहीं, मैंने कहा इंटर हुए नहीं है। अच्छा, अभी प्रोसेस में इंटर नहीं, कहते हैं अंगूठा लगा लेते हैं, एंटर हो जाते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, हाई कोर्ट का प्रीमिसेस है, हाई कोर्ट के प्रीमिसेस में वो रजिस्ट्रार के अंडर आता है, वो रजिस्ट्रार का कमरा है, वहां पर लेने के लिए बायोमेट्रिक उसका वो थंब लेने के लिए वहां पर कोई करियाना स्टोर वाला का कमरा वो नहीं था, वो करियाना स्टोर वाला नहीं बैठा हुआ। नहीं, करियाना तो था ही नहीं है। वो रजिस्ट्रार को छोड़े, मैं कहता हूं वो चीफ जस्टिस का कमरा था। नहीं, वो चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, वो उसका कमरा था। ही वाज कस्टोडियन ऑफ दैट कोर्ट। अच्छा चले, आप ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी का तरीका कर उसके हवाले से बता गिरफ्तारी असल में ये जो बात कर रहे हैं अब, जो उसमें आपका मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर हो गया। आप ये कह रहे हैं कि और उस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो उसका जवाब दे दिया जो उनको लेके गए हैं, वो सारा मामला उनके पास है, हम एहतराम करते हैं, वो ज़ेर समाअत है, वो भी फैसला आ जाता है, जो भी करते हैं नहीं आता जो भी है। लेकिन मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि ये करप्शन बड़ी वाज़ेह है, माल बड़ा वाज़ेह कमाया गया है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। राजा साहब बिल्कुल जो है ना वो बजा फरमा रहे हैं। पिछले एक साल से इमरान खान की करप्शन ही तो ये साबित कर रहे हैं। आप 144 FIR उठा के देख लें, कोई एक FIR एंटी करप्शन की हो, कोई एक FIR इस किस्म की आ गई ना। अच्छा, हाँ, 3 दिसंबर 2019 का। राजा साहब मुझे थोड़ी सी इजाजत दे दें। आप बजा फरमा रहे हैं, ये 462 छोड़ के आप 4062 निकाल लें भाई। आपका कानून है, आप ही मुंसिफ, आप ही मुद्दई, आप ही कातिल, आप ही सारा कुछ है। आप जो चाहे आपके मन में आप वो करें। गुजारिश सिर्फ और सिर्फ ये है, आपने अगर वो वारंट रखा हुआ था तो वो अगर आपने किसी से इजाजत लेनी थी, आपने किसी को पहले वो दिखाना था कि वो उसको चूम ले, उसके बाद ये वारंट आपने एग्जीक्यूट करवाना था। आपने 1 मई का वो वारंट गालबन चल रहा है, वो 1 मई का वारंट था, आप आज तक उसको लेके बैठे हुए हैं। वो 2 दफा 4 तारीख को भी गए थे इस्लामाबाद कोर्ट्स में, वहां पर पेश हुए थे। छुपा के रखा हुआ था, छुपा के रखा हुआ था ना। इन मेलाफाइडी इनके पार्ट पर है जो प्राइमा फेशियाई नजर आ रही है। इससे बड़ी मेलाफाइडी कौन सी होगी? आपने वारंट निकला हुआ है, आप वारंट लेके जेब में बैठे हुए हैं, सारे मुल्क की JIT वहां पर जा रही है, लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच वहां पे बैठ के JIT को और उनके केसेस को सुन रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके केसेस को सुन रही है। लेकिन ये वारंट आपने जेब में डाला हुआ है कि वो नानी अम्मा पहले इजाजत देंगी, फिर उसके बाद नानी अम्मा उसके ऊपर फूंक मारेंगी, तो फिर उसके बाद बताता हूँ कितने केसेस इन्हें किए, इन्हें भी नहीं पता। अब देखें, सारी कोर्ट्स की आर्डर्स की कॉपी को वेरीफाई करके ये 1 मई का ये जो निकला वारंट, इसकी देखिए इसमें कौन कौन थे शामिल। इसमें अब इमरान, बुशरा, फर्रा और एक प्रोफेसर साहब है, बाबर इवान साहब का नाम निकल चुका, उन्होंने इसको अपने आप से वो कर दिया डिटैच। जुल्फी बुखारी साहब थे बीच में। इन सारों ने इसमें इनकी मामनत की। ये जो अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के हवाले से जो उन्होंने जगह ली, मुझे बताएं इन्होंने जो पेमेंट हुई, जो ट्रस्ट इनके नाम रजिस्टर्ड हुआ, उसके हवाले से मेरा भाई बताए कि ये जो इस पे इल्ज़ाम लगा है। दूसरा इन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मलक रियाज के बिहाफ पे क्यों ये तोड़फोड़ कर रहे हैं ना, इसका जवाब दें। और हम इन्हें रुकवाते हैं, कहते हैं भाई जवाब आ गया, ये बताएं कि 460 मिलियन का जो मलक रियाज के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया, वो जनाब हमने क्यों जमा करवाया। और जो मेरा भाई अगला 3 दिसंबर 2019 की जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी
इमरान साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त जो उन्होंने 100 कॉल प्रायर अप्रूवल ली उसका प्रूफ सर पूरा केस प्रेजेंट हो गया मैं पूरा अदालत में केस लग गया पूरा केस इन्होंने एस्टेब्लिश करके दे दिया। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, एक बंदा इस मुल्क से 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दे के भागा हुआ है, ये सिर्फ उसकी वजाहत दे दें भाई, उसका कोड में है 50 रुपए के स्टाम्प दे दें। देखिए भाई वे ऑफ फाइलिंग, अच्छा इसका जवाब नहीं देंगे साना साहब, देखें बाय वे ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन 50 के उसको सेट कराएं, उठा के बाहर लें। अब देखिए ना इन्होंने खुद करना है ना इन्होंने इसका जवाब देना है। वो कहते हैं आप 50 रुपए का जवाब दे दें, हम 460 मिलियन का दे दें। सर कोड देखिए, आपने वो 50 रुपए का स्टाम्प देने वाला जो एग्जीक्यूटेंट था उसको उठा के अपने इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर लगा दिया है। प्राइम मिनिस्टर भी वो लगाया है जो जाकर आपके मुल्क के मामला सीपैक को वो हैंडल नहीं कर सकता, उसको करने के लिए बंद करवाया था सर, उसको करने के लिए हाफिज साहब को भेजना पड़ा ना कि हाफिज साहब आप माशाल्लाह हाफिज कुरान हैं, आप माशाल्लाह बड़े। चले अच्छा वापस आ जाइए 50 चाइना को जाके कहते हैं जी आप 50 रुपए की वजाहत दे दें, हम 460 मिलियन की दे दें। 50 देखिए 50 कहाँ जमा हुआ? हाई कोर्ट में। सही है, ठीक है, पंजाब की पाकिस्तान की एक अदालत है जी हाँ, ठीक है, अदालत आलिया में जाए, जाके कोई किसी एक ने एप्लीकेशन देके चैलेंज तो करे, कोर्ट सेट करके जो अच्छा नहीं तो वो हो चुका, वो नहीं, तो नहीं इन्हें जुर्माने हो रहे हैं। देखें ये इंसाफ लायर फोरम के बड़े रिप्रेजेंटेटिव मेरा भाई है, बताए इन्हें 1 लाख एक वकील को हुआ है जुर्माना, और अगले दिन सबका बात करेंगे वो भी किया हुआ है, इसके बाद अगले दिन हुआ है वो जो पंजाब असेंबली को बहाल करने का। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट कोर्ट चल रही है, मैं कहता हूँ कोर्ट्स इनका फैसला करेंगी और बेहतरीन करेंगे। अल्लाह इनका भला करे मेरे इस भाई का। ये बता रहे हैं कि ये कोर्ट्स इंडिपेंडेंट हैं, ये बता रहे हैं कि ये कोर्ट बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। सर कोर्ट से आपको रिलीफ दे रही है। अच्छा हाई कोर्ट में ना वो उसके ऊपर आके खड़ा होता है और जज साहब जहाँ बैठे होते हैं ना उसके बराबर पाँव फिट करके ना अपने, तो उनको बता रहे हैं डॉन बन के कि जनाब हम कोर्ट में आ गए हैं, पजारो पराडो के ऊपर खड़े होके, जज साहब उधर है, मैं और ये हम लोग नीचे हैं, हम लोग नीचे खड़े हैं। राजा साहब की मंजरकशी जरा चेक करें आप। तो राजा साहब ने कमाल कर दिया, लेकिन राजा साहब ये भूल गए हैं कि हम तो चले पराडो के ऊपर खड़े होते हैं ना। राजा साहब वो जो एवन फील्ड की खिड़की में से बैठ के आप यहाँ पर पैगाम देते हैं, एवन फील्ड की खिड़की भी बंद करवाएं। वो अभी शेख रशीद भी इनको चैलेंज दे रहे थे, मैंने बताया जी हमारे पास बैठे हुए हैं, तो वो ये कह रहे थे कि इनसे कहें कि जरा वो इवन फील्ड से बाहर निकल के देखें अवाम उनके साथ क्या करती है। अल्हम्दुलिल्लाह में देखें यही पाकिस्तान की बेहतरीन जस्टिस है जिसने कहा 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, जिसने कहा मैंने 14 मई को इलेक्शन करवाने हैं, और आप पूरी की पूरी पार्लियामेंट बैठ के सिर्फ इस चीज को एस्टेब्लिश करने लगी हुई है कि हमने इस चीफ जस्टिस को नहीं खड़े होने देना, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं कहा। देखिए जी, तो इन्हें पार्लियामान का आज वो सबमिट हो गया बिल। देखिए मेरी बात, हम अपने तो लेने नहीं देखें, आपने पहले उस पर स्टे लगवा दिया पैदाइश से, तो हम अगर इधर जा रहे हैं तो प्रॉब्लम तो लेने से नाम तो फिर रख लेंगे, उसका भी तो बेहतरीन मुल्क को चलाया जा रहा है। भी एक कानून पैदा होने से पहले उस पर मार दिया, मारने की कोशिश की है, नहीं होता। कानूनी आईनी हक है ना, देखिए पाकिस्तान की नहीं बेहतरीन नुमाइंदगी हो रही है इस वक्त। आप देखिए बिलावल की भारत में नुमाइंदगी कैसा टिका के उन्हें फिट करके आया उधर बैठ के। ये मुल्क जो है ना, देखिए पार्टीज मिल गई आपस में, वो खड़े होकर इसको एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर रही हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कोर कमांडर के घर पे मार के इन्होंने एक मैसेज दिया। मैं सर इन्होंने इंडिया में गए ना, कल वाह वाह हुई है बिलावल की, उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा, इन्होंने वहां पे एक मैसेज दिया है कि लो एक कोर कमांडर के घर को हमने छलनी कर दी है जनाब। ये मुझे एक बात बताइएगा, वो कहते हैं कि खान साहब की जितनी 65-70 बरस की उम्र है उसमें एक मुकदमा नहीं हुआ, आपकी हुकूमत ने 1 बरस के अंदर 150 मुकदमे कर दिए। सारी उम्र गेंद और बल्ला होता था और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की एक पहचान थी। अच्छा। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास जो कुछ भी है इस अवाम का दी एक ताकत। देखें वो हज़रत अली का कौल है ना, ताकत आपके पास आती है तो पहचाने जाते हैं, पैसा दौलत ये आती है तो पता लगता है। पहले था आया खाया कमाया निकल गए, ठीक है, कभी इस काउंटी में कभी उस काउंटी में। अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें अवाम ने पब्लिक ने, देखें मेरे बेहतरीन दोस्त जो बार के हैं वो उनके नुमाइंदे हैं, मैं समझता हूँ बहुत सारे अच्छे दोस्त वकील उनके साथ है। माना एक बार उन्हें एक इन्होंने तो साइनों पे फंसा दिया, तो इन्होंने तो अपने साइन करके कह दिया जी मैं नहीं किते जाली, वो फिर आप अदर सिद्दीक साहब पे चले गए। नहीं, वो बड़े भाई हैं, उनकी तरफ नहीं गए, लेकिन इनके अमल की तरफ कि ये अपने वकीलों को भी आगे फोकस नहीं करते। एक वकील को देखिए, अभी इन्होंने 26 मेंबर पंजाब बार कौंसिल जो होते ना, 2 लाख वकला के नुमाइंदे इनके साथ खड़े थे, थोड़े बहुत जो भी, इन्होंने सारों को मायूस करके पीछे कर दिए। पढ़े लिखे जैन उन्होंने अपने एक कैबिनेट डिवीजन में या टिकट देने के हवाले से इस काबिल नहीं समझा इंसाफ लायर फोरम को कि वहां पे किसी वकील को ये टिकट देते। देखें ये बंदा समझ बूझ से ना फारग है,
इसके बाद जो बंदा आता है देखिए आपने खुद रोकना है इनको, मैं नहीं रोक सकता राय साहब को। मुझे ये बताया साहब की ट्रेन मैं कहता हूँ जी इंसाफ के जो इंसाफियन है ना, मैंने सवाल इनसे कुछ और किया था, इन्होंने रद्द किया, इन्होंने देखे इन्होंने रमल को दे दिया। मैं समझता हूँ मुझे तो अफसोस करना पड़ा है। फेक था, वो फेक है। चले वो फेक था, लेकिन जो भी आया रमल वाली टिकट फेक थी। एग्जैक्टली, मैं उसमें अल्लाह करे जी, मैं समझता हूँ ये अगर आज भी कामयाब हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपनी नेगेटिव सोच को निकालें, नेगेटिव लोगों को निकालें। फैंटी मारी जा रहे हो, कुट्टी जा रहे हो, उन्होंने कोर कमांडर ने चढ़िया कल पुलिस दी, आज भी अभी नहर में एक और सुने गिरा दी उन्होंने, गोलियां चला रहे हैं। ये काश ये डिप्लोमेटिक किस मुल्क की खबरें राजा साहब सुना रहे हैं? पाकिस्तान लाहौर की बता रहे हैं, चला रहे हैं और नहर में गिरा जनाब ये अभी शेख रशीद साहब मीडिया पे बता रहे हैं गोलियां चली हैं जी। से दोपहर को प्रोटेस्ट को लीड करते हुए पैदल चलते हुए, हमसे मुस्कुराते यहाँ पे आ गए। ठीक है, बिल्कुल पैदल चलते हुए गए हैं, बिल्कुल गए हैं। हमने बुकला गए होंगे। डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी साहब हैं, आप उनको लाइन पे लें और उनसे पूछें कि मेरी उनकी रास्ते में कन्वर्सेशन किस किस्म की हुई है। बाहर के लोग हैं, काम मैनर में ये किया होगा। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप हमें प्रोटेस्ट करने दें, हमारा आपके साथ नहीं। देखें जी, काला कोड क्या था आपको, यास्मीन राशिद साहब ने कहा चलो जी कैंट चलो, आप कैंट चल पड़े। तो कैंट जाने का आप लिबर्टी में एहतजाज कर रहे थे, आप करते रहते। देखें आप नहीं सर, मैं उसमें आपको एक अर्ज करूं, बात यह है कि जब तक आप बुरे की मां तक नहीं जाएंगे ना, तब तक ये बात ठीक नहीं होगी। 75 साल से जिन बुतों को हम पूछते रहे हैं ना, 75 साल से जिनको हमने, सर अगर वो आपको इख्तियार दें तो ठीक है, आपसे इख्तियार ले लें तो गलत है। आपके मुखालिफ को गिरफ्तार करें तो सर आप सवाल पे आपने पिछले साल इख्तियार हमसे लिया, हमने साल एक सुकून से गुजारा ना, हमने कभी कुछ नहीं कहा। गुजारा वो तो हमारे राइट्स हैं, किसी को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बुरे की मां जो अपने ताबूत में आखिरी कील खुद ठोंकी है, इस तरीके से गिरफ्तारी करके आज फितना खत्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े सुकून से आप लोग अब आगे जिंदगी गुजरेगी। बिल्कुल आप इस्लामी टच को अल्लाह ने खराब कर दिया। लोग देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है ये लोग, हम लोग भी सारे बड़े प्यारे दोस्त हैं जो बाहर दहशतगर्द नहीं है, मुझे भर्ती की हुई दहशतगर्द जरूर है। जो साहब ये बताइएगा खान साहब की जमानत जो है वो कितने अरसे में हो सकती है इस पर? सर हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने जो फैसला महफूज किया हुआ है फैसला अनाउंस करें और उनको प्रोड्यूस करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जो है उसी पर ही फैसला हो जाए। लेकिन अगर हम वैसे कानून पर जाएं और इसके प्रोसीजर पर जाएं और ये जो गिरफ्तारी हुई है इसके कानून और प्रोसीजर को देखते हुए आपसे पूछना चाहेंगे जमानत कितने दिन में हो सकती है, तो क्या इसका उन्होंने आज अरेस्ट कर लिया, सुबह हम अपनी जो है ना वो बेल फाइल कर सकते हैं, इसमें तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अब इन्होंने उसमें से निकालना क्या है, पहली बात। दूसरी गुजारिश ये है, ये पिछली 150 FIR में कुछ नहीं निकाल सके, अब क्या निकाल लेंगे। थर्ड थिंग, अगर इन्होंने करवानी है पूरे पाकिस्तान की सैर इमरान खान साहब को, तो ये इनके ज़हन की खाम ख्याली है, ये निकाल दें, ये खुद इस मुल्क में फसाद बर्पा करेंगे। जिस तरह आसान न्याजी की बात कर रहे हैं, वो घुमाए उसको बेचारे को ना, उसको बेचारे को घुमा दिया, वो मासूम बंदे को आगे लगाया हुआ है, पूरे पाकिस्तान की सैर उसको करवा रहे हैं। देखिए ये वकला को समझते ही कुछ नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर समझते होते तो 123 साहब की मेरे केस प्लीड कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, मेरे केस प्लीड कर रहे हैं, 123 कुछ नहीं समझते उनको घुमा रहे हैं पूरे मुल्क में। 123 में ना 123 वकीलों को खड़ा करें और हर एक को अलग सेपरेटली डील करें। मैं बताता हूं 123 हलकों में 123 FIRs को जो अच्छा, कह रहे हैं हाँ, ये वहां पे काम करने वाले बंदों को खड़ा करें। ये देखें ये आतिश फशानों को वहां पे ला रहे हैं। देखिए अब शेख साहब अभी आगे क्या कह रहे थे कि बाहर निकल के दिखाएं, ये डिप्लोमेटिक रोल है, ये रवैया है। वो बात करें कि जी हमारे पे जो इल्जाम है, मैं कहता हूं अभी ये लायर फोरम्स को लाएं, उन्हें कहे जी इसका जवाब तैयार करें, इसका जवाब दें और जान छुड़ाएं। मैं बड़ी ठोस बात इस पे ना, आज राना सनाउल्लाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वज़ीर कानून इस पर जो बोल रहे हैं सारे, वो सारे के सारे कह रहे हैं कि ये मामला जो है, ये अल कादर ट्रस्ट वाला जो है, ये पूरे का पूरा डॉक्यूमेंटेड है, 2+2=4 की तरह बिल्कुल वाज़ेह करप्शन है, ये पैसे लिए गए हैं, ये लिए गए हैं। इस पर आपका अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को बताने के लिए कि खान साहब ने ये करप्शन नहीं की, ये जो मामला बनाया गया गलत है, आपके पास इसका मुकदमा क्या है, जवाब क्या है? इसका सिर्फ एक लाइन का इसका जवाब है जी कि पूरे एक साल में 9 अप्रैल 2022 से लेके आज 8 मई 9 मई 2023 तक ये वाहिद एक FIR इनको मिली है जिसमें ये करप्शन का एलिगेशन लगा रहे हैं। नहीं सर, वो तो फॉरेन फंडिंग का इस भी बीच में था, वो फॉरेन फंडिंग जो था, फॉरेन फंडिंग वो भी इलेक्शन कमीशन ने, वो इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक ट्रिब्यूनल है, इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है। सेम उसी तरह जिस तरह एक ASI अगर को फाइंडिंग दे देता है ना,
तो वो कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग की या उसकी कोई वक़्त नहीं है, वो मामला लेकिन आइन ने उसे कोर्ट- इख्तियार आप ये दिया। कह रहे हैं कि देखिए, आइन ने मेरी बात एक ही मामला मिला जी, और एक ही जिसके मामला ऊपर मिला और इन्होंने वो भी उनको इस तरीके से कि इतना चोरी छुपे, इतना खुफिया रख के, तो उसके बाद वो उसमें से देखिए जी। अभी इन्होंने ही जो राजा साहब ने बात बताई है कि उसको प्रोसीड करने से पहले ये कह रहे हैं कि फलां बंदा इसमें शामिल नहीं था, फलां बंदा इसमें शामिल था। वो गुजारिश ये है कि अगर इतना ही मामला आपके पास ये था, ओपन एंड शट आप समझते हैं कि ये केस था, तो मेरे भाई आप इससे पहले इसको आपको इनिशिएट कर लेते। आपको खान साहब की तकरीरों के ऊपर एफआईआर करवाने की क्या जरूरत देखिए थी? नहीं। सारा नैब मैं- जिस मैं- वक्त- मैं- मैं- मौक़िफ़ सुन लें, जिस पूरा वक्त तक मौक़िफ़ आप सुन लें। चेयरमैन नैब अपना नहीं ला सके, जिस वक्त तक आपने देखा कि वहां पर लोगों ने इनकार कर दिया आपसे कि मैं आपकी मुंह मांगी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकता, फिर आपने ये चीजें प्रोसीड करनी शुरू की और फिर भी आप उस चीज को पब्लिक नहीं कर सके। अब जहां तक दो बंदों की आपने बात की, राना सनाउल्लाह साहब की, राना सनाउल्लाह साहब अल्लाह ताला उन पर रहम करे और उनकी कोई दिमागी हालत ठीक हो जाए, कोई मनशियात का असर खत्म हो, जो तो फिर कि कोई बात हो झूठा सकती है। केस 8 माह बाद चलें, पता लगा मुझे- कि मुझे वीडियो नहीं दे मेरा सके। मौक़िफ़ तो अच्छा, राजा देखिए, साहब नहीं, राजा- ना, राजा ना, मेरा ना, तो इसके बाद मौक़िफ़ राजा देने साहब को नहीं रोक अच्छा, सकते मेरा आप। नहीं देने आप दें। देखें नहीं, राना राना- सनाउल्लाह साहब राना सनाउल्लाह की बात करके राना आप- सनाउल्लाह साहब ने कहा, दूसरे सुने, भाई राना सनाउल्लाह ने आज़म कहा नज़ीर तारड़ कि साहब, मेरा निकाल आज़म के नज़ीर लाएं। तारड़ साहब हमारे बड़े प्यारे, बड़े अच्छे, उन्हें भी डिक्ट लगा और दें। बड़े अच्छे, बड़े हाँ। प्यारे भाई, और वकालत में भी बड़ा अच्छा नाम, बार में भी बड़ा अच्छा नाम, लेकिन वजारत में आके उनकी भी मत मारी गई है। दस- वो भूल गए हैं कि इवन बार के एथिक्स क्या क्या है, है? जिस तरीके से बेंच एक को वो शहीद मिलान को कर आप रहे कह हैं। रहे हैं कि वो सही है, और जिस अच्छा, बंदे वो- की एक भी राना सनाउल्लाह की रिपोर्ट नहीं आई, जो बेगुनाह हो गया, 8 राना माह सनाउल्लाह के साथ तबीयत राजा खराब साहब- हुई, और राजा आजम जी साहब- तार साहब देखे पहला लॉ मिनिस्टर आया, प्रैक्टिसिंग लॉयर, जिसने आके ना बार में आके बताया, जिसने कि आके नून लीग लॉयर्स फोरम के तमाम लोगों को अपने इनका उहदों पर फरोग विराजमान नसीम कर साहब जो दिया करते रहे हैं। और उसने अच्छा। अटॉर्नी जनरल ऑफिसर, एडवोकेट जनरल ऑफिस में सिर्फ नून लीग लॉयर्स फोरम लगाया है, ना उसने अपने रिश्तेदार लगाए हैं, ना उसने अपना चैम्बर लगाया देखा जी, है, कितना ना उसने क्या बात इंडिपेंडेंट है। ग्रुप के बंदे लगाए हैं। बिल्कुल ये बजा फरमा रहे हैं, उसने सिर्फ नून लीग लॉयर्स मैं फोरम को कहता हूं जी, अकोमोडेट किया जो है। पार्टी और को वो जो प्लीड कर रहे हैं एहतजाज ना, उनके वो जो खिलाफ- मर्जी करे, लेकिन आप करप्शन नहीं ला सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला लॉ मिनिस्टर है, प्रैक्टिसिंग है। इसके बाद आप मैंने देखें उनकी करप्शन पर कोई नहीं, बात देखिए, नहीं की। मैं उनके नहीं, ऊपर ये बात देखिए, नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा और हूं, वो बेंच को इनके- मिलाएं इनके भी जैसे प्यारे कर रहे हैं देखें, ना। वो बेंच को मिलान करने की बात है। इंडिपेंडेंट लायर को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं समझता हूं सबसे ज्यादा ILF की लोग उसमें शामिल नहीं, नहीं, है। मैं वो उसको- ऐसा नहीं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब की जात जो है ना, ये जिस तरह ये दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, उस बंदे ने एक भी अपनी इस 8 माह की उस सजा में चीख चाह के रोला डाल के कोर कमांडर में पत्थर मार के नहीं बताया था। उसको इन्होंने बेगुनाह किया, अल्लाह के नाम के नीचे खड़े हो गए असेंबली में, वो कहता रहा कि मैं अल्लाह को जान देता हूं, मैं वैसे वीडियो ये- देता हूं। ये point देखिए, लोगों पे मेरा भी ये सिर्फ एक लायलपुर की मिट्टी से है, और राना सनाउल्लाह साहब के साथ आप किसी बंदे को आधा घंटा बिठा दें और आधे घंटे के बाद कहें कि यार बंदे दी जरा कैफियत दसी, मैं बड़ा अल्फाज सोच के इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ही विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग कि यार ये क्या चीज है। क्या? और उसका कंपैरिजन आप किससे कर रहे हैं? जो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, जो दाई ओ, खत्म तौबा, नबूवत तौबा, है, तौबा। जो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके जिसने एस्टेब्लिश किया कि खान वाहिद साहब- बंदा जो ला इलाहा खान साहब- इल्लल्लाह का नारा बुलंद करता है, उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। ये देखिए, वो- मैं बताता हूँ आपको। देखिए, वो एक है ना जिसने कि ना जात 200 भी के और नाल वो अपनी जो- देखे, किसको जिसने मैं जब आपको वो नहीं मैं कहूंगा, कहना चाहता। तो पता नहीं क्या हो गया मेरे भाई को, पता नहीं किसको ले आया, कहाँ पे कहाँ गए जी वो मुसलमत उम्मा में, मुझे बताएं कि देखिए मेरे 498 कनाल एक मरले का जवाब तो दें। 3 क्वेश्चन है मेरे बस, प्लीज, जो ये करना चाहते हैं कि सबको ये नुकरे लगा दे अलकादरी, वो ये जमीन कहाँ से आई थी? कहाँ से आई जगह? सारे जवाब दूंगा। अच्छा, 50 रुपए के स्टाम्प वाले बंदे को बुलवा, मैं देखा, वो दवाई ना लेने मैं गया मानती था, ना मैं करती। दवाई लेने गया था, वो चलो नहीं जी आ हम सका। चले गए, हम गुनाहगार, आप ठीक कह है। रहे हैं कोर्ट में एप्लीकेशन दे, हमें फंसा दे, हमें सर लाइन जी। शुबे, कसम खुदा की जुर्माने होना शुरू हो गए हैं। इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी किसी ने, कि उन्होंने कहा जी वो स्टाम्प की सर जी, बात वो करें, हुए वो होंगे जुर्माने ऑब्जेक्शन में। से वो इंटर ही नहीं हुई। देखें, कोर्ट ऐसे नहीं चलती सर, बिल्कुल कोर्ट के हवाले से फरमा रहे हैं। बड़ी वहां सर्टिफाइड चीजें, उसके बाद बयान अल्फी, ये इसी बातें आती कोर्ट हैं। ने- इसी कोर्ट ने उनको 460 declare किया हुआ है, जो भी मिलियन किया हुआ है। मलक इसी रियाज कोर्ट के ने उनको ऑफ काउंटर भी तो डिक्लेयर किया हुआ है ना। हाँ, पीओबी देखें, कोर्ट वो ही इस पे declare नहीं कर रही है, वो इस पे है कि देखिए, जब आप कोई पेश करने के वाले से, आपकी पेशगी के वाले से पेंडिंग है, तो वो देखें, पेश होंगे, बात खत्म हो जाएगी। नजम भाई, मेरा भाई कितना- मुझे ये बताए कि 3 हफ्तों बाद जब ये इन्होंने किया, अलकादर ट्रस्ट रजिस्टर्ड कैसे हुआ? 190 जो मिलियन पाउंड वापस पाकिस्तान आया, कैसे उधर चला गया? और कैसे 200 कनाल उफ जुल्म के बीबी जो पिंकी है इनकी, उन्होंने जनाब अपने बुशरा नाम पे साहिबा। करा, उफ, और जालिमों पैसे लेने थे तो कोई और हाथ इस्तेमाल करते, ट्रस्ट को बना के लोगों का ट्रस्ट गायब कर दिया इन्होंने। बड़ी ज्यादती की सर, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। जिस वक्त तोशा खाने का चर्चा करते थे ना, उसके बाद जिस वक्त अपने
गिरेबान के अंदर झांका ना, तो उसके बाद कहते नहीं जी ये तो नहीं देना, हमारे मुल्की जो है ना गैर मुल्की लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। हमने चले जी हमें कुछ भी नहीं, मेरा भाई जानता मुझसे भी ज्यादा हमें घड़ी चोर थे, वो आपने तो कोई चीज नहीं छोड़ी वहां पे, आप तो चमचे और एप्लीकेशन दे के लाएं, वो तो जस्टिस जवाब साहब की जजमेंट सबके सामने मौजूद है और वो सारा कच्चा चटा उसमें सबका है। इन्होंने ना एक अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का जवाब दे, अल कादिर ट्रस्ट की, हाँ जी, वो कहां से जगह ली, ये अल कादिर ट्रस्ट की है, ठीक सर, ये सारा कुछ मिल जाएगा आपको। कब आपको तो भुगते ना गिरफ्तारी अपनी, लोगों को आपने देखे पुलिस की गाड़ियां उड़ा रहे हैं, और बताएं भाई अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, इनके फादर ने जो करप्शन से निकला था इमरान खान, अच्छा एक वो लेके आया था किसान साहब, एक सवाल जो है मुस्लिम लीग हलकों से बहुत ज्यादा और सोशल मीडिया पे बड़ा पूछा जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ गिरफ्तार हो सकते हैं, अगर मरीम नवाज हो सकती हैं, शहबाज शरीफ हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, तो इमरान खान भी तो गिरफ्तार हो सकते हैं ना, वो भी एक सियासी रहनुमा है। सर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ गिरफ्तारी पर हमें एतराज नहीं है। अच्छा 150 FIR जिस वक्त एक बंदा फेस कर रहा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ऑप्ट कर रहा है, सारा ट्रेवलिंग कर रहा है, प्रोटेक्टिव बेल लेता है, फिर जाता है, फिर बेल लेता है, फिर आता है, सरेंडर किया हुआ खुद को अदालतों के ट्राली में बैठ सामने। जाता है, अब ट्राली में थे आजकल, हाँ चले जी, आप उसको ट्रॉली कह लें, कोई मसला नहीं, आप उसको ट्रॉली कह लें, इधर गई है सर ठीक है, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये गुजारिश ये है कि एक बंदा सारे प्रोसेस ऑफ लॉ को ऑप्ट कर रहा है, वो सारी फॉर्मेलिटीज को फुलफिल कर रहा है, आपको कौन सी ऐसी नौबत आ गई कि आपको इस तरीके से गिरफ्तार करना पड़ा? आपके केसेस इतने मजबूत सर, क्या जरूरत थी कि आपने इस तरीके से गिरफ्तार कोर्ट से बेल उसकी डिक्लाइन तरीके, वो गिरफ्तारी से इनकार नहीं कर रहे, तरीके पे सर आप कोर्ट से उनकी बेल डिक्लाइन करवाते, अगर आपका केस इतना मजबूत था, वहां से आप में इतनी हिम्मत होती, आप उनको अरेस्ट करते। इसी कोर्ट ने ना, मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ना अगले दिन की मैं मीडिया पे पढ़ा था कि ये आपने अदालतों को क्या समझा हुआ है, ये भी एक मैंने पढ़ा सुना, और उन्होंने कहा जी अदालतों को उन्होंने मजाक समझा हुआ है, आप पेश हो ताकि आके यहाँ पे बात करें। तब ये जनाब लाहौर से, कसम से मेरी अपनी ये 20-22 साल की प्रैक्टिस है, सुबह 8 बजे मुलजम कोर्ट में होता है, सुबहान तेरी कुदरत, मियाँ नवाज साहब ने कोई मैंने देखा 8:30 वहाँ पहुंचे होते थे, खुदाई कसम 9 बजे घर से निकलते हैं साहब, 12-1 बजे की टाइम फिक्स करते हैं, क्या रिलीफ इनको मिले हैं, क्या क्या इन्होंने ऑप्शन लिए हैं, और आज जिस जगह पे इन्होंने सिपा सलार के घर के बाहर जाके जो डांस कर रहे हैं, वहाँ पे पूरी दुनिया को मैसेज दिए हैं कि हम लोग बड़े पुरअमन हैं, हम लोगों ने ये जो ड्रामेबाजी स्टार्ट की हुई थी ना, ये अब रेफरी की उंगली तो उठनी नहीं है, लिहाजा ये जिस उंगली को पकड़ है ना, ये उसी के में तहस नहस हो जाएगी इसकी जमात। मेरा इसके साथ बड़े अच्छे लोग सेम है, 22 साल इन्हें हो गए हैं, 22 साल ही मुझे हो गए हैं, सही है। और मैंने भी यकीन करें अपने 22 साल वकालत में कोई एक केस ऐसा नहीं देखा कि 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर बंदा जाके यहाँ मेरी यार सुने, ये कहते हैं ना कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया है, वहां पर कोर्ट का रीडर जाके घर में जाकर इनसे एफिडेविट साइन करवाता है, यहां पर सामने बैठे हुए बंदे को रश में कहते हैं जरा खान साहब खड़े तो हों, नजर ते आवे के खान साहब आए ने, सारी दुनिया को पता है कि खान साहब आए। वाकई सर बहुत कुछ देख रहे हैं। चौधरी ज़ुबैर किसाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, राजा खुर्रम शहज़ादा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत कुछ हम वाकई देख रहे हैं, हमने कभी नहीं देखा था कि 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर एक बंदा बैरून मुल्क इलाज के लिए चला जाए, वाकई हमने नहीं देखा था, एक नई अदालती रवायत थी, और उसके साथ हमने ये भी नहीं देखा था कि आपको 500 कनाल के करीब 498-90 कनाल जो है ज़मीन ऐसे ही मिल जाए, और बाहर से जुर्माना पाकिस्तान का है वो वापस पहुंचा दिया जाए जिसको जुर्माना हुआ है, बजाय कौमी ख़जाने में आने के। हम बहुत कुछ देख रहे हैं, मेरा ख्याल है अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अल्लाह करे कुछ अच्छा भी हो जाए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अल्लाह हाफिज़।